हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिसमें हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्यूब की फॉर्म में, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ हर आर्म पे एक आर रजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आर है। तो हम इसमें सीरीज़ और पैरेलल फाइंड आउट करने की बजाय मैं एक नए मेथड से आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और ऐसा करने के लिए हम नोडल मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस क्यूबॉइड को एक 100 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं। हमें ये बताया गया था, हम क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपने रेजिस्टेंस ए और जी के बीच में फाइंड आउट करना है कि ए और जी एंड्स के बीच में कितना टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इट मीन्स करंट एंटर ए से होगा और एग्जिट जी से होगा। तो अगर मैं यहाँ से करंट की डायरेक्शंस बनाऊँ, सबसे पहले मैंने एक 100 वोल्ट की बैटरी अपने मर्जी से यहाँ कंसिडर की है, ठीक है, कन्वीनियंट के लिए। तो यहाँ से आई करंट फ्लो होगा और यहाँ आई करंट एग्जिट होगा। तो अब नोडल मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि नोड्स कहाँ पे होंगी। नोड्स हमने वो पॉइंट कंसिडर करने हैं जहाँ बैटरी के टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। जैसे अगर ये 100 वोल्ट है तो यहाँ पे ये कितने वोल्ट पे कनेक्टेड है, 100 वोल्ट पे, और नेगेटिव टर्मिनल जहाँ सबसे पहले कनेक्ट होगा वो कितने पे है, 0 वोल्ट पे, ठीक है। और ये वाले जो टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हैं, तो इनको मैं नोड्स बना के और इनके ऊपर मैं अपने आप से कंसिडर कर लेता हूँ पोटेंशियल एक्स, एक्स एंड एक्स, ओके। तो अब हम ये देख लेते हैं कि बाकी के हिस्सों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आई करंट फ्लो हुआ है वो आई करंट 3 हिस्सों में बट गया, इधर, इधर और इधर, ठीक है। तो अब हम ये बता देते हैं कि यहाँ जो करंट गया है वो कितना है, I1, यहाँ जो करंट गया है वो कितना है, I1, और यहाँ जो करंट गया है ये भी कितना है, I1। क्योंकि ये जो करंट बटा है ये इक्वल रेजिस्टेंस हैं, सारे एक जैसे रेजिस्टेंस हैं। और जब ये एग्जिट होगा तो भी एग्जिट होते वक्त भी 3 टर्मिनल्स हैं, तो I1 यहाँ से, I1 यहाँ से और I1 यहाँ से भी G तक पहुँचेगा। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस की। पोटेंशियल डिफरेंसेस की देखिए, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास, अगर आप इधर लास्ट वाले में देखें तो जो लास्ट वाली आर्म HG आर्म है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जब I1 करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, X। यहाँ देखिए X और 0, X माइनस 0, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, X। इसमें कितना है, X, यहाँ X, यहाँ 0, तो X माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, X। और इसमें भी कितना है, X माइनस 0, X। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, X, 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 ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस X बनाना है, यहाँ 100 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 माइनस X। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 माइनस X, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 100 माइनस X। एक बार अगर आप ये टेक्निक सीख गए तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दिस इज़ वेरी सिंपल टेक्निक। बजाय इसके कि हम ये ढूंढें कि कौन सीरीज़ में है, कौन पैरेलल में है, हम ये नोडल मेथड से इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप देखना कि कितने जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरह से मेरे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन और सारे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। अब आपने कोई भी एक नोडल पॉइंट्स देख लेने हैं जो हमने नोट्स बनाए थे, जैसे H, F और ये जो C। इन नोडल पॉइंट्स में क्या होगा कि सम ऑफ द करंट्स 0, नोडल पॉइंट्स में सम ऑफ द करंट्स, किरचॉफ लॉ भी हम कह सकते हैं, हमेशा 0 होता है। जैसे कैपेसिटर में होता था कि नोड्स पे सम ऑफ द चार्जेस 0 होते थे, यहाँ पे सम ऑफ द करंट 0 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ H पॉइंट पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट पे आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी एक नोड पे, इस पे या इस पे। तो H पे अप्लाई करते हैं, एट H। तो एट H अगर मैं यहाँ पे लॉ अप्लाई करूँ कि सम ऑफ द करंट इज़ 0, करंट का फॉर्मूला V/R। तो अगर मैं इसमें करंट देखूं तो वो कितना आ रहा है, X/R। अगर मैं इसमें करंट देखूं तो वो कितना आ रहा है, X माइनस 100 माइनस X अपॉन R। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो ये देखिए, ये 100 माइनस X, ये X, तो कितना आएगा, X माइनस 100 माइनस X अपॉन R। और इन सब का सम क्या होगा, 0। अब देखिए नीचे LCM R आ जाएगा और R तो 0 हो जाएगा, और बाकी की जो टर्म्स हैं वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, X प्लस X माइनस 100 प्लस X माइनस 100 प्लस X इज इक्वल टू 0।
सो मेरे पास यहाँ बन रहा है 5x इज इक्वल टू 200, तो x की वैल्यू आ गई है 40 वोल्ट। दैट मीन्स अब मैं ये बता सकता हूँ कि अगर यहाँ 100 वोल्ट का बैटरी मैं यूज़ करता हूँ तो इन पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 40 वोल्ट का। तो इससे अब फ़ायदा क्या होगा, आर इक्वलेंट कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखो मैं आर इक्वलेंट का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। सो वी हमने 100 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है और करंट देखते हैं, टोटल करंट इस हिस्से का। आप यहाँ पे चाहे एग्जिट होता हुआ करंट देखो चाहे एंटर होता हुआ करंट, अगर एग्जिट होता हुआ करंट देखो तो कितना करंट आ रहा है टोटल, I1 प्लस I1 प्लस I1। तो मेरे पास कितना करंट है, V अपॉन 3I1, ठीक है। सो V कितना है मेरे पास 100 और I1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, यहाँ से आप देखो किसी भी एक I1 को निकाल लो, I1 की वैल्यू आएगी x माइनस 0 अपॉन R, x माइनस 0 अपॉन R। तो x माइनस 0 का मतलब x अपॉन R। सो x की वैल्यू कितनी आ रखी है 40, सो 100 R अपॉन 3 इंटू 40 और ये हमारे पास आ गया है 2 to the 4, 5 to the 10, so it's 5/6 of R. This is the equivalent resistance. ठीक है, एक बार अगर आप इसको सीख गए तो मैं जैसा मैं पहले बता चुका हूँ तो ये बहुत इजी होगा। अब हमें इसमें कुछ नहीं ढूंढना पड़ा कि कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है, हमने नोडल मेथड से सॉल्व किया है। इसी तरह के कुछ और टॉपिक्स भी हम कॉम्प्लेक्स जो सर्किट्स होते हैं उन्हें हम नोडल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टेक्निक समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप इसे किसी और क्यूब में या किसी और एंड्स में भी अप्लाई करके देखें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और नोडल मेथड लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।